श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम फीलिंग्स। फुल मून पार हुआ है, कल बहुत स्ट्रॉन्ग था फुल मून कल का, और इसका असर आप पे और आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे, एक्शंस पे ज़रूर पड़ेंगे। और क्योंकि 8 पोर्टल भी आ रहा है जो कि बहुत पावरफुल पोर्टल है, सो सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी फीलिंग्स पे, आपकी लाइफ में ज़रूर पड़ेगा। और हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर्स के लिए क्या है, और क्या एक्शंस आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स लेना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ मैच करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन। उनकी फीलिंग्स, एक्शंस, सिचुएशन क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग पे क्या असर पड़ा है इस फुल मून का। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। नो टाइम प्लीज़। ओके, डेथ की एनर्जी रिबर्थ को बता दी है, ठीक है। ब्यूटीफुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अगेन। हम डेथ की एनर्जी को क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए डिवाइन इस फुल मून की एनर्जी का क्या इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस पे होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, आप लोग की एनर्जी जो ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्ट्रैटेजी की है, किसी किसी की चीटिंग की भी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ चीटिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। जब तक एक नहीं आ रहे हैं पार्टनर हमारे, तब तक हम किसी और को मौका दे देते हैं। ऐसी वाली फीलिंग्स किसी की ज़रूर है यहाँ पे, सबकी नहीं हो सकती है, किसी की ज़रूर है। डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में डेथ क्यों है डिवाइन? अननोन कार्ड। माय गुडनेस, मैं सोच ही रही थी, कि यही एनर्जी है। पर जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए कि आप लोग शांत हो जाएं, डेथ की एनर्जी देख के कोई डरे नहीं इसलिए, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एक मिनट, हाँ मुझे कैमरा सही नहीं लग रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं लियो, एरीज, लियो, साजिटेरियस दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ओवरऑल इनकी जो लाइफ की एनर्जी है, ओवरऑल जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है चीज़ें इनके लाइफ में। कुछ बहुत एक्सपेंस अगर कर रहे थे तो वहाँ कंट्रोल कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्टबन थे तो वहाँ कंट्रोल लेके आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे तो वहाँ कंट्रोल लेके आ रहे होंगे।
किसी भी एरिया में अगर ये इंसान एक्सेसिव कुछ चीज़ कर रहे थे तो वहाँ एक कंट्रोल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ के सिचुएशन को ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, फीलिंग्स इनकी क्या है, ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, इनको डर है, इनको आपके साथ एक यूनियन ज़रूर चाहिए, एक रीयूनियन, लेकिन ये इंसान अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हैं इंसान। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि यूनियन के बाद फिर से अगर वही चीज़ें रिपीट होंगी और ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं, ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, या खुद से एक्शन लेके खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं भी, या फिर आप इनको वो मौका फिर से नहीं देंगे। तो ये अगर आपसे आपके पास आएंगे कोई प्रपोजल लेके या फिर सॉरी बोलने के लिए कुछ भी, तो हो सकता है कि आप इनको हर्ट करो। ये इंसान नहीं चाहते हैं खुद को हर्ट करना, इसलिए ये इंसान जो है आपसे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आपसे एक रीबर्थ चाह रहे हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, बहुत लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है। अभी अभी जिसकी ब्रेकअप, अभी अभी जिसका सेपरेशन हुआ है ना, उसके लिए नहीं है ये रीडिंग। ये जो लोग बहुत दिन हो गया है, बहुत महीने, बहुत साल हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ एक रीबर्थ फिर से स्टार्ट करने की एक जिम्मेदारी जो है ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप सब कुछ ठीक करें। ठीक है, आप रिबर्थ करें, आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ इस रिश्ते में। एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एक अननोन कार्ड। सो ये इंसान एक रिबर्थ के लिए इस रिश्ते में कुछ स्पेल वर्क या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब स्पेल वर्क क्या होता है, देखिए कुछ स्पेल वर्क तो है जो कि बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ बहुत टेढ़े से होते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा स्पेल वर्क कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कार्ड देख के मुझे समझ में आ रही है कि ये इंसान कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत रेस्टलेस हो और आप एक एक्शन ले लो इनके टूवर्ड्स। इनको आपसे रीयूनियन चाहिए, इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। ठीक है, ये खुद से एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं, इनको लग रहा है खुद से अगर एक्शन लेंगे तो आप इनको हर्ट करोगे, इसलिए ये इंसान जो है आपसे एक्शन चाह रहे हैं, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आपसे रीबर्थ चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उनको फिर से स्टार्ट करें आप प्यार के साथ। तो आपके प्यार को ये इंसान मैनिफेस्ट में नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेल वर्क मुझे लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब कुछ एक मे बी ब्लैक मैजिक, मे बी ऐसा कुछ। ब्लैक मैजिक मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक का कार्ड नहीं है ये, लेकिन एक स्पेल वर्क का कार्ड ज़रूर है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ये कर रहे हैं जो कि पता नहीं मुझे कितनी डीप लेवल में जाके वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें कुछ भी उल्टा सीधा नियम अगर करते हैं ना, इसमें रिचुअल्स कुछ होते हैं जो कि थोड़ा भी अगर अप डाउन होता है तो उसका फिर उल्टा ही परिणाम मिलता है। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनको कौन समझाया कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, आप में से कोई भी या फिर सोच रहे हैं इन चीज़ों को करने के बारे में, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। स्पेल वर्क्स और ये सब ना करें। जो प्रेयर कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वो सब करें। इन चीज़ों में ना पड़े। ये चीज़ें जो हैं बैकफायर करती हैं जब इनका असर ख़त्म होता है आप पे भी और आपके पार्टनर पे भी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, फिर से वापस ये प्यार को वापस रिबर्थ फिर से ज़िंदा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंसान। ठीक है, और ये आपसे चाह रहे हैं कि आप रिबर्थ करें, आप कुछ ना कुछ करें, ऐसा आपसे एक्शन चाह रहे हैं, इसलिए ये इंसान ये सब कर रहे हैं ताकि आप एक्शन ले पाए इनकी तरफ। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की आपसे, ये नहीं इनसे हो रहा है, ऑब्स्टिकल है। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि आपसे मुंह फेरे या आपकी तरफ नहीं देखे, आपसे एकदम दूर हो जाएं, लेकिन इनके बस का नहीं है। इनको समझ में आ गया कि इनसे नहीं होगा, लेकिन अब ये इंसान पास्ट में कुछ ऐसा किया है इन्होंने जो कि ये खुद से नहीं आ सकते हैं आपके पास। एक होता है ना कि खुद से रिकन्सिलेशन के लिए हाय हेलो माफ़ कर दो, ऐसे नहीं आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा किया है इन्होंने, कुछ बड़ा, कुछ घोटाला कुछ ऐसा किया है जिसके चलते ये जो इंसान है ना सामने से सीधी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए ये सीधी तरह से नाक नहीं पकड़ के, नाक को बहुत घुमा फिरा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, दोनों सो इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जो कि सही नहीं है, सही नहीं लग रही है मुझे एनर्जी इनकी। अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सा स्पेल वर्क कर रहे हैं, कितना नॉलेज इनको स्पेल वर्क के बारे में पता नहीं, आई डोंट नो। फिर इनके ऊपर बैकफायर होगी वो चीज़ें और आपके ऊपर भी बैकफायर होंगी। सो अगर बातचीत होती है तो इनको इनडायरेक्टली आप समझाने की कोशिश करें अपने पार्टनर्स को कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें और सीधी तरह से फ़ोन करके बात करें और माफ़ी मांगे। ठीक है, इतना तो ट्रेंड आप कर सकते हो अपने पर्सन को। ओके, ये इंसान जो है आपके साथ ओवरऑल इनकी एनर्जी एक अगेन टावर का कार्ड है। देखिए, ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि मे बी आप लोगों ने पास्ट में
टीम वर्क कुछ किया था, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, या फिर कुछ टीम वर्क किया था आपने कहीं पे, कुछ इकट्ठे कुछ कुछ जॉब का या फिर कोई बिजनेस का करना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा टीम वर्क आपने किया था और भी थर्ड पर्सन के साथ मिलके, या फिर थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी जिसके चलते आप लोगों का सेपरेशन आया है। अब ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको और हर्ट नहीं करना चाहते हैं और खुद भी हर्ट नहीं होना चाहते हैं। अगेन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी पेज की एनर्जी है। स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन बेबी स्टेप लेंगे, धीरे 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 धीरे, इतने धीरे कि बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, तो यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, अब फुल मून में मुझे इन्होंने कुछ किया ऐसा लग रहा है, मतलब कल इन्होंने कुछ किया ऐसा लग रहा है। आज आप लोगों की एनर्जी अगर बहुत रेस्टलेस हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब एकदम इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ही कर रहे हैं। मुझे ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कुछ स्पेल वर्क ज़रूर दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग की एनर्जी बहुत हाई होगी, अगर आप लोग हाई वाइब्रेशन में होंगे तो ये चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप लोग लो वाइब्रेशन में हैं तब ये एनर्जी आप पे इफेक्ट करेंगी, और तब आपकी एनर्जी जो है वो रेस्टलेस होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप फ़ोन उठाएं और अपने पार्टनर से आप बात कर लें। सारे ईगो को, सारे जो स्पिरिचुअल जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो सबको एक साइड करें और आपके पार्टनर से आप बात करें। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप या तो कुछ लोगों की मैरिज की बात चल रही है घर पे और आप इनको छोड़ के किसी और से मैरिज करने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर इनके बारे में ही आप सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेने का आप सोच रहे हो। ठीक है, या फिर इनके टुवर्ड्स एक्शन लेने के बारे में, या फिर ये कब एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए आप रेडी हो, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ को लेके। आपके लिए ये इंसान जो है ना आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे तो जैसे आपकी सारी विश फुलफिल हो गई, अब और कोई इच्छा नहीं है, जैसे ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। ठीक है, कि बस इनके एक आपकी लाइफ में रहने से और किसी भी चीज़ की आपको इच्छा नहीं, सब इच्छा पूरी हो गई आपकी, सब विश आपके फुलफिल हो गए, ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, अब कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज भी नहीं चाहिए, कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, बस ये इंसान साथ रहें ज़िंदगी भर, लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप क्या चाहते हैं इस इंसान से? आप चाहते हैं कि ये इंसान आए और आपसे सॉरी बोले, या आपको ऑफर दे कुछ, या फिर कुछ प्रपोजल कुछ रोमांटिक प्रपोजल आपको दे, कुछ ना कुछ ये इंसान इनिशिएट करें, आपको ऐसा लग रहा है। इनकी तरफ से कोई इनिशिएशन होना चाहिए, इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। आप वेट कर रहे हो इस इंसान का कि ये इंसान आएंगे और आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर कॉल मैसेज करेंगे, या चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है, और आप इनसे चाहते हो कि ये एक्शन ले। ठीक है, आपने सरेंडर किया है इस रिश्ते को। अब क्या है ना कि कुछ लोग यहाँ पे सरेंडर किए भी हैं तो भी एक एनर्जी रेस्टलेस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन ले ही लेते हैं, मतलब ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो हम अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लेते हैं। ऐसी भी कुछ लोग की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो स्टबर्न है, ये आएंगे तभी बातें होंगी, आगे बढ़ेंगी चीज़ें, अदरवाइज अगर ख़त्म होना है रिश्ता तो ख़त्म होगा। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी है, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, और एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो आप। ओवरऑल आपकी एनर्जी एक स्ट्रैटेजी की है। सो साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी इस बार है। ठीक है ये एनर्जी आपके पार्टनर की होती है, इस बार ये एनर्जी आपकी है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि एनर्जेटिकली आप इनको पुल कर पाए अपनी तरफ, या फिर कुछ लोग अपने पार्टनर को जेलस फील करवा रहे होंगे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और है। सो आपके पार्टनर इनसिक्योर हो कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ले ले, ऐसी कोई एनर्जी होगी आपकी। सो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हो कि बाय हुक और बाय क्रुक आप इस पर्सन से एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करते भी दिख रहे हैं और स्टक भी दिख रहे हैं। दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो नॉलेज है ना, नॉलेज मैं नहीं कहूँगी लेकिन विजडम आप लोगों की बढ़ रही है स्पिरिचुअल जर्नी से लेके, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, क्या होती है स्पिरिचुअल जर्नी, कर्मा क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ आप लोग जो हैं वो अब नॉलेज आप विजडम गेन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जर्नी में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन इस रिश्ते को नए एक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक 5D लेवल में देखने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, और एक एक्शन लेना चाहते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत हुआ ईगो का खेल, अब बंद करते हैं और एक एक्शन लेते हैं।
एक एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, इसलिए डिसीजन की एनर्जी आपकी यहाँ पे है। आप कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। मे बी कोई क्लैरिटी के लिए हो सकता है कि ये इंसान अब इन्वॉल्व है कि नहीं इस रिश्ते में, अब ये अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई क्लैरिटी आपको चाहिए जिसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, अगेन मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड दिख रहे हैं, तो आप लोगों की अवेकनिंग जो है ना वो पीक में मुझे दिख रही है। आप लोग अपनी अवेकनिंग करने में पूरा अपना फोकस आपकी अवेकनिंग पे आप लगा रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत वीडियोस देख रहे हो, बहुत विजडम गेन कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देख के। ठीक है, चलिए आपके पर्सन के मैसेज क्या है वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, सब मैसेजेस प्लीज़। मोर टाइम प्लीज़। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, आपके बारे में दिन भर सोच रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो आपसे डिस्टेंस लेने के बाद इनको समझ में आया, आपसे सेपरेट होने के बाद इनको समझ में आया कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, डीप फीलिंग्स। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, तो अंदर अंदर ये इंसान जो है वो रोते भी हैं छुप छुप के, ऐसी एनर्जी है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आप इनको अंदर और बाहर दोनों से, आपकी सूरत और सीरत दोनों ही इस इंसान को बहुत पसंद है, ऐसा इनका कहना है। गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है इनकी एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है। देखिए बहुत डीपली मैं नहीं कहूँगी कि इंसान बहुत ऐसा कुछ कर रहे हैं कि एकदम आपको कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। अब जो ये कर रहे हैं उसके बारे में इनको कितनी नॉलेज है, कितना डीप ये जानते हैं उस चीज़ के बारे में, और कैसे कर रहे हैं रिचुअल्स, पता नहीं कुछ उल्टा फुल्टा कर हुआ तो फिर वो अलग इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी, तो आप जब हर्ट करते हो तो आपको नहीं समझ में आता कि आप भी इनको हर्ट करते हो, आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप हर्ट कर रहे हो इनको, इनका कहना ऐसा है। ठीक है, सो इनकी फीलिंग्स जो है रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं और आपसे नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपके पास के कुछ फ़ोटोज़ कुछ होंगे उनके पास, तो वो सब देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपके कुछ वॉइस क्लिप्स अगर उनके पास हैं तो वो सब सुन रहे हैं। वो सब सुन के पास्ट की चीज़ों को याद करके एक नॉस्टैल्जिक फील ज़रूर कर रहे हैं इंसान। ठीक है, रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेकिन इनके एक्शन जो हैं, एक्शन लेने में डर रहे हैं क्योंकि खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको एनर्जेटिकली पुल कर रहे हैं। ठीक है, सो यही थी आज की एनर्जी। फुल मून का जो असर है इन पे ये ऐसा पड़ रहा है। ठीक है, आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।